साहिब बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, काफ़ी दिन से अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, मूल ज्ञान समझा रहा हूँ। लोग समझते ही नहीं हैं। वो तो मेरे भाई मान, अभिमान, सम्मान, अपने अपने धर्म, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने अक्षर लेके बैठ गए। इतना ज्ञान मैंने अपने चैनल पर दे दिया है कि परमात्मा के विवेकी अंश होते हैं, वो तो समझ ही जाएंगे। और मेरे भाई, जिन्हें भक्ति से कुछ लेना ही देना नहीं है, तो मेरे भाई इस ज्ञान से दूर रहें। वो ये उनके लिए वाणियाँ और ज्ञान दे रहा हूँ जो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं कि आखिर इस संसार में सत्य है क्या, और मानस चोला हमें क्यों मिला है। क्या मानस चोला हमें सृष्टि पैदा करने के लिए मिला है, या धन इकट्ठा करने के लिए मिला है, या मेरे भाई मान सम्मान के लिए मिला है। भाई, मन की सृष्टि है। मान सम्मान, लाभ हानि, ऊंच नीच, ये मन को कष्ट होता है मेरे भाई, जीव को नहीं। जीव आत्मा तो अकर्ता है, उसको तो महसूस करवाया जाता है कि हाँ तू दुखी है, हाँ मैं दुखी हूँ। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। ज्ञान दृष्टि में आओगे तो इस संसार में मन और माया खेल रहे हैं। जीव आत्मा अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता है। वो तो परमात्मा का भेद न मिलने के कारण इस मन के चक्कर में पड़ा है और अपने आप को तन मन, लाभ हानि, सुख दुख महसूस करवाया जा रहा है। इस संसार में आप ब्रह्मा जी की कर्म, चित्रगुप्त के कर्म जो लिखता है, चित्रगुप्त धर्म बर यारा, ब्रह्मा जी कर्म नहीं लिखते मेरे भाई। एक भाई के सत्संग में सुना था कि ब्रह्मा जी की कलम, ब्रह्मा कर्म नहीं लिखता है मेरे भाई, कर्म लिखता है आपके चित्रगुप्त लिखता है। चित्रगुप्त धर्म बर यारा, लिखनी लिखे सकल संसारा। मेरे भाई, जो भी कुछ कर रहे हो कर्म इस संसार में, तो चित्रगुप्त है क्या, वो आपके कर्म लिखता रहता है कि आप हर पल हर घड़ी स्वप्न अवस्था के भी कर्म लिखे जाते हैं, जागृत के भी लिखे जाते हैं। जो शरीर से कर्म करता है शरीर से लिखे जाते हैं, मन से कर्म करता है सब कुछ लिखा जाता है मेरे भाई, हर पल हर घड़ी। चित्रगुप्त के कागज जभी फाड़ सकता है जीव, जभी इन कर्मों को काट सकता है जब आत्मा परमात्मा में चिंतन रमण कर लेगा। अन्यथा मेरे भाई, किसी भी भाषा में या कोई भी हो इस संसार में प्राणी, अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो मुझे बता देना कि कर्म कैसे काटा जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब का एक ही रास्ता है कि तू अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर, आत्मा परमात्मा में लीन हो जा, जहां से आया था वापस उसी पक्के घर में चला जा। तब मेरे भाई आना जाना, दुख सुख, लाभ हानि छूट सकता है। अन्यथा मेरा भाई दूसरा कोई रास्ता है ना, अगर हो तो मेरे भाई फोन करके बता देना। मोक्ष मुक्ति का, इंसान को परम पद पाने का, परमात्मा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे भाई, दूसरा रास्ता कोई बनाया ही नहीं है। दूसरा रास्ता है
तो मेरे भाई कर्म कर रहे हो आप। वेद पुराण कुछ भी कर रहा है, आत्मा परमात्मा को छोड़ करके वो शुभ और अशुभ कर्म कर रहा है। उनसे मोक्ष मुक्ति तो नहीं मिलती है, आपका कर्म लिखा जाता है और कर्म के अनुसार अगला जीवन आपको दे दिया जाता है। चाहे मेरे भाई भाषा कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, इंसान एक है मेरे भाई, बुद्धि अलग अलग है। तो मेरे भाई समझनी पड़ेगी मैं क्या समझा रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर क्या समझ रहे हो। यहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझाया जाता है, यहाँ कोई मेरे भाई हंसी ठट्टा मजाके नहीं चल रहे हैं। एक ही ब्रह्म अखंडित कही, खंडित ब्रह्म ध्यावे सब कोई। एक ब्रह्म है तो एक ब्रह्म की बात हो रही है तो पार ब्रह्म की हो रही है। साहिब की वाणी क्या कहती है, आइए देखते हैं। एक ही ब्रह्म अखंडित कही, खंडित ब्रह्म ध्यावे सब कोई। एक ब्रह्म है वो अखंडित है मेरे भाई, वो खंडित नहीं होता। और दूजा ब्रह्म है वो खंडित है मेरे भाई, वो बनता बिगड़ता है। वही मैं काफी दिन से बता रहा हूं। खंडित ब्रह्म ध्यावे सब कोई, उस खंडित ब्रह्म को ही तो पकड़ के बैठ गई है ये दुनिया, ये संसार। एक है ब्रह्म अखंडित कही, खंडित ब्रह्म ध्यावे सब कोई। उस एक अखंडित है, वो कभी खंडित नहीं होता, उसको ब्रह्म को नहीं चीज रहा है, जान रहा है। ताकि बात कहत परमाना, झूठ न छोड़े मूर्ख अज्ञाना। मैं उस अखंडित ब्रह्म की बात कर रहा हूं, पार ब्रह्म की मेरे भाई। ताकि बात कहत परमाना, झूठ न छोड़े मूर्ख अज्ञाना। मूर्ख किम कर कहिए भाई, ब्रह्म सकल में रहा समाये। मूर्ख किसे कहूं, जो सकल ब्रह्म में समा रहा है वो मूर्ख है, जीवात्मा। क्योंकि वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है सकल ब्रह्म को, साकार को, शरीर को, या निर्गुण निराकार को, वो भी ब्रह्म ही है। आप ही मूर्ख आप ही ज्ञानी, आप कथा सब कहे बखाने। आप ही मूर्ख बन जाता है, आप ही कहता है मैं अपने आप को मूर्ख है, वो मूर्ख है, मैं ज्ञानी हूं। आप ही कथा सब कहे बखानी, आप ही कहता है मैं कथा कहता हूं, मैं ज्ञानी हूं। वो अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूं, मैं कथा भागवत पढ़ूंगा या वेद पुराण पढ़ूंगा। आप ही ऊंच नीच दिखलावे, ज्ञानी हो जगत समझावे। आप ही कहता है मैं ऊंच हूं तू नीच है, मगर मेरे भाई कर्मों से नीचा होता है कोई भी। नीच वही जो नीची कहे, ऊंच वही जो ऊंची कहे। कर्म के अनुसार मेरे भाई ऊंच नीच होता है। ज्ञानी होए जगत समझ आवे, आप ही बूझ आप ही नाही। आप में सकल समाए, अपने आप को नहीं कर रहा। आप ही बूझ ले आप ही नाही। आपको बूझेगा तब मेरे भाई बातें बनेगी, आपको नहीं बूझेगा तो बात नहीं बनेगी। आप में सकल समाही, अपने आप में मेरे भाई समा जा। इसी सकल में, इसी में ढूंढ ब्रह्म जन पार ब्रह्म हो जाए। इसी शरीर में, शरीर से परे है परमात्मा, शरीर में नहीं मेरे भाई। आप ही सुमिरन करे बनाई, जप तप ज्ञान आप ठहराई। आप ही सुमिरन बनाता है, जप तप ज्ञान आप, और अपने आप को ठहराता है, उनको सत्य मानता है। स्वर्ग नरक सब आप ही वासा, बाजीगर है करे तमाशा। अपने या मेरे भाई वेद पुराण कलमा बंडिए, आप ही स्वर्ग नरक बना के बैठ गया कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या जन्नत जाऊंगा या नरक जाऊंगा। आप ही भाषा
बाजीगर है करे तमाशा। बाजीगर है मेरे भाई, तमाशा कर रहा है, कल्पना में जा रहा है, मगर इसको भेद को समझ आएगा कौन? समझ आए सतगुरु कबीर साहब समझ आते हैं मेरे भाई, नहीं तो युगों युगों से जीव वहीं के वहीं बैठा है। आप तमाशा आप भुलाया, आप ही में सब माहे समाया। आप ही तमाशा करके बैठ गया है, अपने आप को भूल गया है तो तमाशा कर रहा है। आप ही में सब माहे समाया, आप ही में, उस जीव आत्मा में ही सब कुछ समाया हुआ है। आप को चीने नाही, आप ही ज्ञानी आप समाही। ज्ञानी होकर के मेरे भाई अपने आप को समा जा। आप को चीन के आप ब्रह्म हो जाए, आपन चीने आपकू परो भरम में जाए।